हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम वाज डन। सो आज हम करेंगे डीम्ड इनकम। ओके। सो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज काफी सिमिलर हैं एक दूसरे के। वो हम देखते हैं कैसे। क्लबिंग में हम क्या पढ़ते हैं, दैट एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, राइट। और उसने क्या किया है, अपनी इनकम का बहुत ज्यादा खलारा डाल दिया है। ठीक है, ये इनकम मेरी नहीं है, स्पाउस की है, बच्चों की है, पेरेंट्स की है, माइनर चाइल्ड की है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है ना, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर वेरी वेरी स्मार्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज वेरी वेरी स्मार्ट। तो वो क्या करते हैं, वो सारी इनकम्स को पहचान लेते हैं और इसकी इनकम में ही ऐड करते हैं दोबारा कि नहीं जी, आपकी इनकम ही थी, बट आपने क्या किया, आपने सारी इनकम्स उठाई और कुछ ना कुछ बांट दी इधर से उधर कि मेरा इनकम टैक्स की जो है लायबिलिटी वो कम हो जाए। राइट ना, व्हाट इज डीम्ड इनकम? डीम्ड इनकम का मतलब क्या है कि जब किसी भी इनकम का कोई वाली वारिस नहीं है। राइट, मतलब इस इनकम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा कि ये इनकम कहाँ से आई, ये किसकी इनकम है। राइट, क्लबिंग में एटलीस्ट हमारे को पता तो होता है ना कि हाँ ये इनकम क्लब करनी है, मतलब वो इनकम की अमाउंट शो हो रही है कि ठीक है ये इसको दे दी, ये इसको दे दी। बट डीम्स इनकम में क्या है, इसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ये इनकम आई कहाँ से। राइट, ये पैसा कहाँ से शो हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से शो हो रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। इतना तो आपका सैलरी नहीं है, इतना तो आपका इनकम नहीं है, तो फिर आपने ये चीज बाय कैसे की, ये इन्वेस्टमेंट आपने इन द एंड कर कैसे लिया। राइट, सो जब ऐसी इनकम्स होती हैं तो वो भी किसके अकाउंट में ऐड होती हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के अकाउंट में इनकम टैक्स ऐड कर लेता है। राइट, अब क्लबिंग ऑफ इनकम तो जब आईटी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तब समझ में आ जाता है, पता लग जाता है कि हाँ यहाँ से इनकम क्लब हुई है, तो ये इनकम क्लबिंग में आ रही है। बट डीम्ड इनकम क्लास एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है। राइट, इट इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। जब जो हमारा असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, हम एओ बोलते हैं इनकम टैक्स में, जब असेसिंग ऑफिसर खुद आके ढूंढने लगता है कि भाई आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी ज्वेलरी है, कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा है, तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन है, या इसको हम कह सकते हैं इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है। राइट, तब वो क्वेश्चंस करता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो जब जब उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा तब तो ठीक है। जब जब उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा तब तक वो इंडिविजुअल इनकम में ऐड करी जाएगा, करी जाएगा, करी जाएगा। और फिर वो देखते हैं कि हाँ जी इन्होंने हमारे से कितनी इनकम छुपाई है और कितनी इनकम हमारे को इनकम टैक्स में एज अ टैक्स नहीं दी। राइट, सो स्टार्टिंग विद डीम्ड इनकम्स, जस्ट वेट। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले डीम्ड इनकम में सबसे पहला जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 67A। राइट, एंड इट सेज सैलरीज, बोनसेस, इंटरेस्ट और कमीशन गिवन टू अ पार्टनर। राइट, अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात हो रही है। राइट, यहाँ पर ना फर्म की बात हो रही है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात हो रही है, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं। राइट, सो अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेंबर है, आप कह लो किसी फर्म का, ठीक है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, किसी का भी मेंबर है, राइट, तो उसको उसमें से कोई भी सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट या कमीशन मिलता है। राइट, सो वो जो सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट और कमीशन है, वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर की जब इन कैश आ जाएगा उसके पास या उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी वो अमाउंट, तब टैक्सेबल होता है। मतलब एसोसिएशन और फर्म के अकाउंट में वो टैक्सेबल नहीं होता। राइट, मतलब क्या है कि अगर वो मेंबर है किसी फर्म का, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस का, उसमें उसका शेयर बना सैलरी का, शेयर बना बोनस का, शेयर बना इंटरेस्ट का, शेयर बना कमीशन का, वो जितने भी पैसे आएंगे, वो जब उसके हैंड में आ जाएंगे वो पैसे, या उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तब वो टैक्सेबल होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और फर्म्स अपने लेवल पर ही उसको टैक्स नहीं करेंगे। दिस इज सेक्शन नंबर 67A। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 68। एंड सेक्शन नंबर 68 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। ये कहता है कैश क्रेडिट्स। सेक्शन नंबर 68 कहता है कैश क्रेडिट्स। राइट, अब मैंने आपको ये बताया है कि इसमें क्या है, असेसिंग ऑफिसर आएगा। राइट, मतलब कि एक तरह की रेड ही है, क्योंकि डीम्ड इनकम का मतलब है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन हो गई है कि नहीं भाई, ये इसके पास पैसा ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ये कम शो कर रहा है, तो एक बार खुद जाके चेक करो। तो जब खुद जाके कोई भी असेसिंग ऑफिसर चेक करता है इनकम टैक्स का, उसको इनकम टैक्स की रेड ही कहते हैं। राइट, अब अगर तो असेसिंग ऑफिसर को ये पता लगता है
कि कोई कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट मतलब क्या है कि अकाउंट में ना कैश क्रेडिट हो ही जा रहा है, क्रेडिट हो ही जा रहा है, क्रेडिट हो ही जा रहा है। और ये जितना क्रेडिट हो रहा है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के अकाउंट में, उसका ना तो कोई नेचर पता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ना कोई सोर्स पता है कि कौन भेज रहा है। दो चीजें हैं, ठीक है। ना ही उसका नेचर पता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, कोई बिजनेस है साइड में या कोई इनकम है, कोई इनकम की स्ट्रीम है। ना उसका सोर्स पता है कि कौन भेज रहा है वो पैसे, कौन है वो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी कैश क्रेडिट असेसिंग ऑफिसर को पता लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर पहले तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर से पूछता है कि भाई कहाँ से पैसे आए। अगर तो उसको वो आंसर सेटिस्फैक्टरी लगता है तो ठीक है, नहीं तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो इनकम टैक्स में ऐड हम करते रहे, राइट। सारा पैसा इनकम टैक्स में ऐड हो जाएगा और उस इनकम में ऐड हो जाएगा, उतने से ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी और उतने पे ही उसको टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज योर कैश क्रेडिट्स, राइट। देन थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट, it says unexplained investments, unexplained investment, and this comes under section number 69. Now what is unexplained investments, right? अब ये कह रहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट, और वो इन्वेस्टमेंट उसके बुक्स में भी अकाउंटेड है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने लिखी हुई है वो इन्वेस्टमेंट्स, राइट। नाउ उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ इनकम भी होगी, तभी इन्वेस्टमेंट्स की ना। अगर शेयर लिए तो डिविडेंड होगा, अगर किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट इनकम होगी, राइट। बट वो जो इन्वेस्टमेंट्स का वो पैसा है वो कहाँ से आया, राइट। ये इन्वेस्टमेंट्स का पैसा कहाँ से आया आपके पास, इसके बारे में देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी आंसर। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने 1 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली और आगे उसको रेंट पे कर दिया, या वॉट एवर, आपने 1 करोड़ की कोई कार परचेज कर ली है या कोई शेयर्स परचेज कर लिए हैं या कुछ भी कर लिया है, पर वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है, राइट। उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, असेसिंग ऑफिसर को आप नहीं अच्छे से बता पा रहे। तो अगर ऐसी कोई चीज है, मतलब इसमें भी वही चीज है, सोर्स और इनकम, सोर्स एंड नेचर ऑफ इनकम हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस जितनी उसके ऊपर हमने इनकम कमाई है, वो सारे के सारे किस में हो जाएंगे ऐड, उस इंडिविजुअल की इनकम में, राइट। अगर कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है कि हम नहीं बता पा रहे कि हमने ये चीज खरीदी है, खरीदना, यस वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी चीज हम बाय कर सकते हैं, वी आर फ्री टू बाय एनीथिंग, बट आपने उसके पीछे का सोर्स भी तो बताना है ना, कि वो पैसा आया कहाँ से, आपने इतना पैसा कैसे लगा दिया। आपकी सैलरी तो उतनी है नहीं, आपका बिजनेस का इनकम तो उतना है नहीं। तो अगर तो सेटिस्फाइड आंसर दे दोगे तब तो ठीक है, अगर नहीं दे पाओगे तो सारा का सारा किसमें ऐड हो जाएगा, इनकम की, और उतना से ही हमारे इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो बढ़ जाएगी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमारे को उतना ज्यादा ही टैक्स कर पाएंगे, राइट। देन इज पॉइंट नंबर 4 अंडर दिस, राइट। इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, इट सेज अनएक्सप्लेन्ड मनी, ठीक है। अनएक्सप्लेन मनी मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई कैश पड़ा है, हमारे पास मतलब इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पास कोई कैश पड़ा है, राइट, कोई ज्वेलरी पड़ी है, कोई वैल्यूएबल आर्टिकल पड़ा है। वैल्यूएबल आर्टिकल में कोई पेंटिंग्स हो सकती हैं, बहुत महंगी होती हैं पेंटिंग्स, राइट, कोई एंटीक पीसेस पड़े हो सकते हैं, कुछ भी हमारे पास पड़ा है, राइट। और असेसिंग ऑफिसर हमसे पूछता है कि ये कैश, ये वैल्यू, ये ज्वेलरी, ये इतने 10 आईफोन्स पड़े हैं, वो कहाँ से आए। वो असेसिंग ऑफिसर ने हमसे को पूछा कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, इसका मुझे सोर्स बता दो, सोर्स बता दो और नेचर बता दो कि ये आप कहाँ से कमाते हो इतना। बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो उतने से क्या हो जाएगा, हमारी इनकम टैक्स स्लैब में ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, राइट। मतलब हमारे पास कोई भी मनी या ट्रांसफरेबल टू मनी कोई भी चीज पड़ी है, ज्वेलरी पड़ी है, कोई वैल्यूएबल आर्टिकल पड़ा है, कोई एंटीक पीसेस पड़े हैं बहुत महंगे महंगे, कोई कैश पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, राइट। तो अगर तो बता देंगे तो ठीक है, अगर नहीं बता पाएंगे तो यस इट वुड ऐड टू द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल असेसी, राइट। अब देखो ये फिफ्थ नंबर पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। अब देखो हमने ना यहीं पर ही थर्ड पॉइंट किया है, ये कहता था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट।
अनएक्सप्लेन्ड का मतलब क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट, पर उसके पीछे का सोर्स और नेचर नहीं वो बता पा रहा कि कहाँ से आया इतना पैसा, राइट। अब हम जो करने वाले हैं वो है अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स। अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब बुक्स में लिखी नहीं हुई वो इन्वेस्टमेंट, बट जब असेसिंग ऑफिसर वो रेड करने आया आपके घर में, इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर में आया है, तो उसने आपके घर में 2 करोड़ की गाड़ी देखी है एक, राइट, कुछ एंटीक पीसेस देख लिए, राइट, या ऐसा पता लगा है कि किसी क्रूज पर कोई बहुत ज्यादा बड़ी लैविश पार्टी हुई थी, राइट, या कोई आपने कोई आइलैंड खरीदा हुआ है, पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है ये इनकम, राइट। अगर ऐसा कुछ भी किया है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, या उन्होंने आके चेक किया और फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से देखा कि आपने क्या लिखा हुआ था तो आपने नहीं लिखा हुआ, राइट, तो उसका नेचर और सोर्स वो पूछेंगे। अगर तो बता दोगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बता पाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब में इट वुड जस्ट गेट एडेड, इट वुड जस्ट गेट एडेड टू योर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट भी इसके साथ मिलता जुलता पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट भी इसके साथ मिलता जुलता पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 6, एंड इट सेज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंस, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, ये देखो, थर्ड पॉइंट में हमने किया था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। फिर हमने किया अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट, अब हम कर रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लिखा हुआ है, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट में है हमारा ये एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कोई क्रूज में जाके पार्टी की है, ठीक है, क्रूज में कोई पार्टी की है, या कोई पूरा का पूरा आइलैंड बुक किया था किसी की बर्थडे के लिए फैमिली में, राइट, अब इट इज एन कॉस्टली कॉस्टली थिंग, राइट, या कोई आप कह लो बहुत ज्यादा लेविश्ड या डेस्टिनेशन वेडिंग की है कि अब कोई फैमिली में ही किसी सन की या डॉटर की कोई वेडिंग की है, राइट, पैसा तो दिखा दिया कि हमने पैसा लगा दिया है शादी पे या उस क्रूज में या उस आइलैंड पे वो बर्थडे पार्टी के लिए, एक्सपेंडिचर तो कर दिया, राइट, बट इतना पैसा आया कहाँ से, इसका सोर्स और नेचर बता दो हमारे को कि कौन भेज रहा था आपको ये पैसे, और इसका नेचर क्या, मतलब कौन सा आपका बिजनेस ऐसा चल रहा था कि आपने इतना बड़ा एक्सपेंडिचर अफोर्ड किया, राइट। सो अगर तो वो बता पाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो असेसिंग ऑफिसर ये सारे, अब देखो, इस एक्सपेंडिचर को भी इनकम में ऐड कर देगा, मतलब जितना एक्सपेंस हुआ है उस क्रूज में, फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 2 करोड़, डेस्टिनेशन वेडिंग पर 3 करोड़ लग गया है, तो वो पूरे का पूरा एक्सपेंडिचर 3 करोड़ का इनकम टैक्स वाले एज अ इनकम ही ट्रीट करेंगे बस, राइट, उसको कोई एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा बल्कि इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, राइट। देन द लास्ट पॉइंट अंडर दिस इज under deemed incomes, the last point is payment of hundis in cash, राइट। अब इसका क्या मतलब है इन कैश का, पहले बात तो हम ये समझते हैं हुंडी क्या होता है, तो एक ये बहुत पुराने जमाने का वर्ड है, मटीरियल इंडियन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, या एक तरह से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, मतलब जैसे हमारे पास एक किसी चीज का बिल हो तो हम वो बिल को दिखा के उसको इन कैश कर सकते हैं, राइट, तो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक शेयर सर्टिफिकेट की तरह होता है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी समझ सकते हो। अब वो कह रहा है इन कैश, इन कैश का मतलब क्या होगा, इन कैश का मतलब क्या होगा कि अगर तो चेक से पेमेंट हुई है, अगर तो चेक से पेमेंट हुई है देन तो इट इज वेल एंड गुड, चेक से पेमेंट हुई है मतलब जो हुंडी की पेमेंट हमने इन फेवर या रीपेमेंट किया है उस हुंडी का, तो सब तो ठीक है, तब इनकम टैक्स को कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स वालों को दिक्कत तब होगी जब आपने इस हुंडी की पेमेंट कैश में कर दी, ऐसा क्यों, क्योंकि
हुंडीज जो है वो एक तरह का फिजिकल पेपर होता है। आजकल तो शेयर सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन मिलते हैं, राइट? तो सारा कुछ पैन और आधार के साथ लिंक्ड है, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम और नेचर ऑफ इनकम हमारे को बताने की जरूरत ही नहीं है। हर एक चीज लिंक्ड है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। बट हुंडीज आज भी फिजिकल फॉर्म में होती है, राइट? फिजिकल फॉर्म का एक पेपर है। अगर हमने उसको कैश में दे दिया, मतलब हमने किस तरह से ब्लैक मनी में इसको सेटल कर दिया, तब तो इनकम टैक्स वालों को होगी दिक्कत, राइट? बट अगर हमने चेक के थ्रू किया है, चेक के थ्रू, तो दे नो दैट ठीक है, पैन कार्ड भी लगा होगा, आधार कार्ड भी लगा होगा, तो उसने जो पेमेंट किया वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम से किया होगा। बट अगर इसकी हमने पेमेंट इन कैश कर दी है, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, और ये सारी की सारी हुंडी की पेमेंट या जितना भी हमने कैश दिया है वो सारा इनकम टैक्स में, सॉरी, इनकम में हमारा ऐड हो जाएगा। उतने से हमारी इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो बढ़ जाएगी, राइट? सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था डीम्ड इनकम्स का। तो आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड नेक्स्ट वी वुड बी स्टार्टिंग विद द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।